In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kadri. I hope you all are doing well. In today's video, we will translate paragraph number 5 of chapter number 7 Sultan Ahmed Mosque. Students, in this paragraph, we will find out answer of very important question. For what purpose did a heavy iron chain hang there? So be with me. The masjid has a spacious forecourt. मस्जिद का सहन वसी है. Spacious वसी. Forecourt सहन. Surrounded घिरा हुआ है. Surrounded घिरा हुआ है. By a continuous मुसलसल. Vaulted मेहराबी. Vaulted मेहराबी. आर्केड कोसी. अच्छा, वॉल्टेड आर्केड इसको अंडरलाइन कीजिए. आप इसका मतलब लिखेंगे कोसी मेहराबी रास्ते. कोसी मेहराबी रास्ते. The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. मस्जिद का सहन वसी है जो कि मुसलसल कोसी मेहराबी रास्तों से घिरा हुआ है. वन मोर टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. मस्जिद का सहन वसी है जो कि मुसलसल कोसी मेहराबी रास्तों से घिरा हुआ है. इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज़. वुज़ू की सहूलियात मौजूद हैं. एब्लूशन वुज़ू. फैसिलिटीज़ सहूलियात. ऑन बोथ द साइड्स दोनों जानिब. दोनों एतराफ़ का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है. राइट. इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स. इसके दोनों जानिब वज़ू की सहूलियात मौजूद हैं. इसके दोनों जानिब वज़ू की सहूलियात मौजूद हैं. इन द सेंटर दरमियान में. इन द सेंटर दरमियान में. देयर इज़ अ फाउंटेन. एक फवारा है. फाउंटेन फवारा. इन द सेंटर दरमियान में. देयर इज़ अ फाउंटेन. एक फवारा है. विच इज़ रादर स्मॉल. जो कि निस्बतन छोटा है. कदरे का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है. रादर निस्बतन. विच इज़ रादर स्मॉल. जो कि निस्बतन छोटा है. इन कॉन्ट्रास्ट मुकाबले में. कॉन्ट्रास्ट मुकाबले में. तजाद का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है. कॉन्ट्रास्ट का मतलब तजाद या मुकाबले में. विद द मैग्नीट्यूड हुजम के. मैग्नीट्यूड हुजम. ऑफ द courtyard सहन के. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of courtyard. दरमियान में एक फवारा है जो कि सहन के हुजम के मुकाबले में निस्बतन छोटा है. आप एक और तरह से भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप कह सकते हैं दरमियान में एक फवारा है जो कि सहन के वसत के मुकाबले में निस्बतन छोटा है. एक्सक्यूज मी. दरमियान में एक फवारा है जो सहन के हुजम के मुकाबले में निस्बतन छोटा है. क्या मतलब है इस लाइन का स्टूडेंट्स? आपको बता रहे हैं कि मस्जिद का सहन बहुत बड़ा है, बहुत वसी है, लेकिन उसके मुकाबले में जो फाउंटेन लगा हुआ है वहाँ पे वो बहुत छोटा है. राइट. A heavy iron chain. लोहे की एक भारी जंजीर. A heavy iron chain. लोहे की एक भारी जंजीर. Is hung. लटकी हुई है. At the upper part. बलाई हिस्से में. Upper part. बलाई हिस्सा. बलाई का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा. Of the court. दरबार के. एंट्रेंस दाखिली रास्ता. एट द वेस्टर्न साइड मगरबी जानिब.
वेस्टर्न साइड मगरबी जानिब. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. बहुत केयरफुली ये लाइन सुनेंगे. मैं आपने गौर किया होगा कि जैसे हम लोग चैप्टर 7 हमने जब से स्टार्ट किया हुआ है तो मैं हर वीडियो में आपको कह रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. रीज़न क्या है कि ये चैप्टर है ही बहुत इंपॉर्टेंट. 85% चांसेस हैं कि इस साल हर साल बल्कि इसमें से पैराग्राफ आ जाता है ट्रांसलेशन का 4 मार्क्स का, राइट. 80 to 90% चांसेस होते हैं इस चैप्टर में से ट्रांसलेशन के पैराग्राफ आने के. ओके. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. लोहे की एक भारी जंजीर दरबार के दाखिली रास्ते की बलाई सतह पर मगरबी जानिब लटकी हुई है. लोहे की एक भारी जंजीर दरबार के दाखिली रास्ते की बलाई सतह पर मगरबी जानिब लटकी हुई है, राइट. दिस साइड वॉज मेंट, ये हिस्सा वॉज मेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए. वॉज मेंट इसका मतलब है मखसूस किया गया, मुख़त्तस किया गया, फिक्स कर देना. दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, ये हिस्सा सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस किया गया, ये हिस्सा सिर्फ सुल्तान के लिए मुख़त्तस किया गया. मतलब इसका ये है कि उस पार्ट पे जहाँ पे वो हैवी जो चेन है वो लटकी हुई है वहाँ से सिर्फ सुल्तान गुजर सकता था. दैट पार्ट वाज फिक्स्ड फॉर सुल्तान एक्चुअली, राइट. द चेन वाज पुट देयर, जंजीर वहाँ लटकाई गई थी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जंजीर वहाँ लगाई गई थी. सो दैट ताकि द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े. सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े. एवरी टाइम, हर दफ़ा. ही एंटर्ड द कोर्ट, वो दरबार में दाखिल हो. एंटर दाखिल होना. द चेन वॉज पुट देयर, जंजीर वहाँ इसलिए लटकाई गई थी सो दैट ताकि द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े. एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, हर दफ़ा जब वो दरबार में दाखिल हो. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हम पूरी लाइन को ट्रांसलेट कैसे करेंगे. द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, जंजीर वहाँ इसलिए लटकाई गई थी ताकि सुल्तान हर बार जब भी दरबार में दाखिल हो उसे अपना सर झुकाना पड़े. जंजीर वहाँ इसलिए लटकाई गई थी ताकि सुल्तान हर बार जब भी दरबार में दाखिल हो उसे अपना सर झुकाना पड़े. इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर, ये एक इलामती इशारा था. सिम्बॉलिक जेस्चर, इलामती इशारा. इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर, ये इलामती इशारा था. टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए. इंश्योर, यकीनी बनाना. ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, हुक्मरान की आजिज़ी. ह्यूमिलिटी, आजिज़ी. रूलर, हुक्मरान. इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, खुदाए रुबानी के हजूर. इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, ये एक इलामती इशारा था कि हुक्मरान खुदाए रुबानी के हजूर आजिज़ी को यकीनी बना सके. ये एक इलामती इशारा था कि हुक्मरान खुदाए रुबानी के हजूर आजिज़ी को यकीनी बना सके. अच्छा स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है. देखिए वहाँ पे जंजीर लगाई गई, उसका पर्पस क्या था कि जब भी सुल्तान मस्जिद में दाखिल हो वो अपना जो है सर झुका कर घुसे, राइट.
सर झुका के दाखिल हो, इसका पर्पस क्या था, एक्चुअली क्या शो किया जा रहा था? इसका मतलब ये था स्टूडेंट्स कि देखिए, दुनिया में जितना मर्जी कोई बड़ा इंसान है या कोई बादशाह है, हु एवर द पर्सन इज, राइट, लेकिन ये उन्होंने दिखाया कि दुनिया का जितना मर्जी बड़ा इंसान है, लेकिन हर एक को झुक जाना है अल्लाह ताला के हजूर, हर एक को अल्लाह ताला के हजूर झुक जाना है, राइट. This is all about paragraph number 5. I hope it's clear to all of you, but students, be sure to watch this video 2 or 3 times at least, because very important chapter, very important paragraph. So I would suggest you guys to watch this video 2 or 3 times at least. Okay? After watching this video, if there is still any problem or any question, don't feel hesitation to ask me in comment section, or you can email me. For translation of next paragraphs, be with me in my next video. Thank you.